भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय होने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वो भैं, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वो भैं, और समय से कह दूं झूमे गाए वेग मल्हार वो भैं, मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार वो भैं, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार वो भैं, मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा। जितना श्रेष्ठ कवि सम्मेलन चल रहा है, शंभू जी ने बहुत श्रेष्ठ नींव रखी, और दुबे जी को तो मैं जनता की प्रतिक्रिया देखता रहता हूँ क्या है, क्योंकि उनकी भाषा पूरी समझ में आती नहीं है, छत्तीसगढ़ी हमको आती नहीं है, लेकिन ये सच लगता है कि ये ब्लैक डायमंड अभी जिंदा है। ऐसे डायमंड नहीं, टाइगर है। ये मैंने टाइगर इसलिए नहीं कहा, अगर टाइगर ने सुन लिया कि इसको टाइगर कहा जा रहा है तो कोई नहीं। मैं देखिए एक नई कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरा मोह है, शैलेश मुझे बहुत दिनों बाद मिला है, मेरा छोटा भाई है, हम सब शैलेश जी को सुनेंगे, वो हमारा सेलिब्रिटी है। मैं वो कवि नहीं हूं जो अपने छोटों को अपने से आगे निकलते हुए देखकर खुश नहीं होता हूं। मेरी मान्यता है जो तने आने वाली कोपरों का स्वागत नहीं करते वो ठूठ हो जाते हैं, और मैं ठूठ होके नहीं जीना चाहता। हम शैलेश को सुनेंगे। मैंने एक नई कविता इन दिनों लिखी है, शैलेश को सुनाने का मेरा मन है, बाकी कवियों की सुनी हुई है, आपके लिए भी नई है, थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ी देर निभा लेना, फिर मैं आपके मन पर आ जाऊंगा। ये देश भरोसे का देश है, परंपराओं का, निष्ठा का, समर्पण का। एक 20 सेकंड की कहानी सुनाता हूं। क्या है हमारे भरोसे, क्या है हमारी निष्ठा, क्या है हमारी परंपरा, क्या है हमारे विश्वास। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डर गए, कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पानी से बाहर निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, समझ जाओ पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है तो ताली उठाना, वरना चुप रहना। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। सचमुच कोरोना काल खत्म होने के बाद कवि सम्मेलन तो बहुत किए, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि हिंदुस्तान ने कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया। इतना बड़ा जनसमूह, लेकिन हम सब जानते हैं कि रमन सिंह जी के प्रति आपका प्यार है, आपका लाड़ दुलार है। वो मुख्यमंत्री थे तब भी 15 साल जिस तरह से कवियों को सामने बैठकर प्यार से सुनते रहे, हम उनकी उस निष्ठा और समर्पण का सदैव ऋणी रहेंगे। एक नई कविता में शुरू करता हूं। पहली 4 लाइन में कविता का शीर्षक आ जाएगा, उस कविता के शीर्षक पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये तय करेगा। अगर 1/4 लोगों ने ताली बजाई तो कविता का 1/4 हिस्सा सुनाऊंगा, आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, और अब पूरे सदन ने ताली उठा दी तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। एक गंभीर कविता पढ़ाने का रिस्क ले रहा हूं। रिस्क इसलिए ले रहा हूं कि मेरा दूसरा नाम रिस्की है। मन से सुनिए, शीर्षक सुनकर आप कितने लोग इस कविता को सुनना चाहेंगे। मैं क्योंकि थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूं, इनकी तरह नहीं हूं। और आप हंसता, ये शंभू बैठा है ना, कहाँ बैठा है? मैंने 30 साल पहले LLD की थी साहब, ये कानून की आखिरी डिग्री है दुनिया की। तो मुझसे फोन करके पूछा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला इसने बिहार में टॉप किया था। बहुत अच्छा सबने सुना। दुबे जी आपके डाले हुए संस्कार आज फल फूल रहे हैं। आदरणीय आप जा रहे हैं, जय चले जाओ आर्यपुत्र।
सा पहली 4 लाइन शीर्षक पर बताना किस कविता को कितने लोग सुनना चाहते हैं। जितने प्रतिशत तालियां उठेंगी उतनी प्रतिशत कविता सुनाऊंगा। पैरों में बिना सुने, वाह रे वाह, बहुत अच्छा, सचमुच अद्भुत है। मैंने जीवन में जितने कवि सम्मेलन किए हैं पिछले 50 साल में, उनमें सारे 50 साल की जिंदगी के कवि सम्मेलनों में ये कवि सम्मेलन अद्भुत अनुभव है। दिन में 5 घंटे पानी गिरे, नीचे पानी से कीच हो और इतना जन समूह। राजनांदगांव में इससे भी ज्यादा लोग हो सकते हैं क्या? सभी यही हैं, आधे आए हैं, 1% आए, 10% अच्छा, दूसरे वाले भी आए होंगे। पैरों में अंगारे। अब मुझसे जुड़ना बस। मैंने थोड़ी देर हंसी इसलिए की क्यों दुबे जी बहुत बहुत अच्छा प्रभाव डाल गए थे। इतना प्रभाव अपने लोगों पर डालते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा कम किया है। दुबे जी ताली बजाना, वरना मैं उस प्रभाव को खत्म भी कर सकता हूँ। आदरणीय, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज आप तो वहीं बैठो जाकर। अरे कोई, पैरों में चौथी लाइन तय करेगी कविता कितनी लंबी सुननी है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। सैल्यूट करता हूं साहब। मुझे शंभू ने कहा था भाई साहब रिस्क मत लो, तालिबान कौन जानता होगा यहाँ। मैंने कहा अब तो मैं रिस्क ही लूंगा। और जिस मन से सचमुच आपने 4 पंक्ति सराही हैं, मैं एक बात और कह के जा रहा हूं वरना दिल पर बोझ रहेगा। मैं 50 साल में 35 साल लाल किले कविता पढ़ने गया हूं। श्रद्धेय रमन सिंह जी, मैं 35 साल के लाल किले के 35 कवि सम्मेलन आपके जन्मदिन के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। कविता का ये महत्व हो सकता है। छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से कविता के संस्कार को पाला पोसा, हम सब सर झुकाकर प्रणाम करते हैं आपको। अब सुनिए मन से कविता, पूरी कविता सुनाऊंगा। आपने मुझे बहुत आश्वासन दिया। पैरों में अंगारे बांधे, और शैलेश को समर्पित करता हूं। मेरा छोटा भाई है, कविता का बहुत पारखी है और उसने हिंदुस्तान के सैकड़ों नए कवियों को मंच देकर उनको स्टारडम के लायक बनाने की कोशिश की है। इसका सबसे बड़ा योगदान है। खुद स्टार बन जाए, अपने स्टारडम में रह जिए, वैसा नहीं है। शैलेश ने अपने स्टारडम प्राप्त करने के बाद कोशिश की कि नए नए कवियों को, सब कवियों को वो स्टारडम मिले जो उसने सेलिब्रिटी बनकर के स्टारडम पैदा किया, बनाया, अपना स्वीकार किया। मैं उसी को समर्पित करता हूँ कविता। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। थोड़ी देर गंभीर रहना बस, उसके बाद मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं कहेगा हरिओम पमार। दुबे जी आपको बताऊंगा टाइगर कैसे जिंदा रहते हैं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से सैल्यूट। अंधियारों
में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां पहुंचाता हूं, आपके दिल में तीर सी चुभे तो पूरा सदन एक बार मेरा साथ दे। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर, मेरा विश्वास है कि आप थोड़ा बहुत जरूर उस विषय के बारे में जानते होंगे, मैं वहीं आ रहा हूँ। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा। शैलेश मेरा साहस बोलता है, मैं नहीं जानता कब छोड़ दूंगा, कब सम्मेलन। भगवान करे मैं रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री बन जाने के बाद, उनके जन्मदिन के बनाने के बाद ही कब सम्मेलन छोड़ूं, लेकिन मेरा साहस देखना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की कांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी। मैं शब्दों की कांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग, पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूं, मेरे साथ जुड़ना। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता। 8 लाइन पढ़ता हूं, तालिबानियों का इतिहास सुनना और 8वीं लाइन तक समझ जाना क्या है तालिबान। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। हमारा प्रधानमंत्री लाल किले पर भाषण देता है कि अगले 25 साल नारी अस्मिता के हैं, और 600 साल पीछे पाषाण युग में एक देश चला गया और पूरी दुनिया देखती रही। आपने कल्पना की होगी इस युग में किसी देश में ये कानून होंगे, औरत स्कूल नहीं जाएगी, नौकरी नहीं करेगी, बाजार में नहीं जाएगी, किसी पुरुष के बिना नहीं जाएगी, बिना शरीर को ढके हुए नहीं जाएगी। ये पाषाण युग लौटा। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के गौड़ों से पिटती हैं दादी। उस पाषाण युग का एक दर्द सुनना बस। तालिबानों की बेशर्मी दर्द, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके मरने जीने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। 7 समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है और अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। एक दृश्य ने मुझसे कविता लिखवाई, मैंने अपनी 72 साल की जिंदगी में इससे बुरा कोई दृश्य नहीं देखा। एक दृश्य देख के मेरी आंखें भीगी और मैंने पूरी कविता लिखी। ये पंक्ति आपने किसी ने टीवी पर उन दिनों देखा हो
तो मैं सदन का, पूरे सदन का मन मांगता हूं आप तक मेरी पंक्ति पहुंच जाए तो आपकी तालियां आसमान तक उठनी चाहिए। सुनना, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग, जब यानों के पहियों, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। 6 लाइन सुनना, फिर 1 मिनट और सुन लो, उसके बाद तो आपको सुनना ही पड़ेगा जो मैं सुनाने जा रहा हूं। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और 2 लाइन और प्यार मांगती हैं, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया। भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले। अब अंतिम हिस्सा सुन लीजिए, मुझे कई बार कहना पड़ा इस कविता में ताली उठाइए, अब नहीं कहूंगा। अब ये कहूंगा मैं जो पढ़ने जा रहा हूं, आप ताली बजाने से अपने को रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए। पिछले साल 15 अगस्त को तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया था, मैंने सुना, वो सीधे कुछ लोगों ने सुना होगा। पाकिस्तानी तालिबानी प्रवक्ता बोल रहा है अपने देश में, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, वी हैव गॉट अवर काबुल, वी हैव गॉट अवर अफगानिस्तान एज टोटल। Our next target is to support the freedom fight of the jihadis of Jammu and Kashmir. Due to brotherhood, we will support the liberation of the Jammu and Kashmir. और मैंने कहा अच्छा, बयान दिया उन्होंने कि हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है, हम जिहादियों की मदद करेंगे भाई होने के नाते। और उसके सबूत भी मिले। जब कुछ हथियार जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में छोड़े थे अमेरिका ने, वो ड्रोन से भारत में गिराए गए जम्मू कश्मीर में, तो हमें सबूत मिला कि उनकी बात में दम है। तो मैं उनके लिए एक अंतिम छंद सुना रहा हूं, अंतिम छंद। अब मैं ताली बजाने के लिए एक बार भी नहीं कहूंगा, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप पीछे तक नहीं उछले तो मैं गायिका हरिओम कुमार। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, अंतिम छंद है। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम। अब नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। हम ताली उठाना तो जोश मेरा भी बढ़े। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जल
जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरण। और शैलेश में 2 लाइन पढ़ रहा हूं। इसमें एक लाइन मैंने जब लिख ली तो मैं 3 दिन तक सोचता रहा कि मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। मैं राजनांदगांव के यहाँ शायद 25 से 30 हजार तक लोग होंगे। मैं उनकी मोहर चाहता हूं, अगर मैंने गलत लिखा है तो कल से नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैंने 3 दिन सोचा कि मैं पढ़ूं कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं बोलूंगा तो शायद कोई बोलेगा नहीं। मैंने बहुत सोच समझ के बोला है, मेरी शब्दों पर ध्यान देना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, समझ कर ताली बजाना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उन्हें का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर। जब शंभू जम रहा था तो मेरी तरफ देख रहा था पीछे, जैसे मैंने कभी लोगों को ताली बजाते देखा ही नहीं। उरी का उत्तर घर हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट। और साहब देखना चाहता हूं आपका उत्साह। राजनांदगांव से लौट के जाऊंगा अपने घर, तो मैं अपनी स्मृतियों में आपकी ताली बजाने का और आपका आशीर्वाद देने का एक याद लेके जाना चाहता हूं। एक ऐसी बात पढ़ रहा हूं, एक लाइन मुझसे शायद आप उम्मीद नहीं करते होंगे, और मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि इस देश में कोई 370 खत्म करता है तो मेरे लिए प्रणम्य। आप नहीं जानते, शायद यूक्रेन में भारत के तिरंगे का वो सम्मान था जो दुनिया के किसी पासपोर्ट का सम्मान नहीं था किसी पासपोर्ट। तो मैं एक पंक्ति पर आपका मन मांगता हूं, पूरे सदन का देखना चाहता हूं कितना प्यार मुझे आप करते हैं। और ये का उत्तर घर में घुसकर चोट से दहना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दहना सीख लिया। भारत पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दहना सीख लिया। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर। लोग
लोग कहते हैं साहब कुमार जी आप तो सब, मैंने कहा मैं दुनिया से क्या कहूं, मैं अपनी ईमानदारी बता रहा हूं। देश का प्रधानमंत्री खड़गे जैसा कमजोर आदमी भी होता तो मैं दुनिया से यही कहता जो आज कह रहा हूं, तब भी दुनिया से, मैं दुनिया से बात कर रहा हूं। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की अंतिम 4 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी ज्यादा। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय होने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला।